इन दिस वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉन प्रोडक्शन सिस्टम आर्किटेक्चर। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ नॉन प्रोडक्शन सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दे आर क्लासीफाइड इनटू 6 कैटेगरीज। नॉन प्रोडक्शन सिस्टम आर्किटेक्चर को 6 कैटेगरीज में क्लासीफाइड किया गया है। फर्स्ट, एसोसिएटिव और सिमेंटिक आर्किटेक्चर। सेकेंड, फ्रेम एंड रूल स्ट्रक्चर। थर्ड इज़ decision network. Fourth one is blackboard system architecture. Fifth one is neural network, and sixth is analogical reasoning. Let's continue. Associative or semantic architecture. Associative network representations are especially useful in hierarchical representation of knowledge structures. For example, binary tree. एसोसिएटिव नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन स्पेशली यूज़फुल होता है हियरार्चिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज स्ट्रक्चर्स के लिए, यानी कि बाइनरी ट्री के लिए। एसोसिएटिव नेटवर्क रिप्रेजेंटेशंस आर नॉट ए पॉपुलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशंस फॉर स्टैंडर्ड एक्सपर्ट सिस्टम्स। एसोसिएटिव नेटवर्क रिप्रेजेंटेशंस एक पॉपुलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन नहीं है स्टैंडर्ड एक्सपर्ट सिस्टम के लिए। They are used in natural languages or computer version systems. एसोसिएटिव नेटवर्क यूज़ होता है नेचुरल लैंग्वेजेस में या फिर कंप्यूटर विज़न सिस्टम में। वन एक्सपर्ट सिस्टम बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ एसोसिएटिव नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन इज़ कैसनेट, कैजुअल एसोसिएटिव नेटवर्क, which was developed at Rutgers for glaucoma, one of the leading causes of blindness. एक एक्सपर्ट सिस्टम जो कि बेस है एसोसिएटिव नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन के यूज़ पे, वो है कैसनेट यानी कि कैजुअल एसोसिएटिव नेटवर्क, जो कि डेवलप्ड हुआ था एट रूटगर्स फॉर ग्लूकोमा 1, जो कि लीडिंग कॉजेस है ब्लाइंडनेस का। मेन कंपोनेंट ऑफ दिस नेटवर्क आर पेशेंट ऑब्जर्वेशन डिसीज़ कैटेगरीज। कैसनेट नेटवर्क के जो मेन कंपोनेंट हैं वो हैं पेशेंट ऑब्जर्वेशन डिसीज़ कैटेगरीज। नेक्स्ट वी आर कंटिन्यूइंग विद द फ्रेम एंड रूल स्ट्रक्चर्स। फ्रेम इज़ नेटवर्क ऑफ नोड्स एंड रिलेशंस। फ्रेम एक नेटवर्क है नोड्स का और रिलेशंस का। Expert systems has been constructed with frame architecture and numbers of building tools that create and manipulate frame structured system have been developed. Expert system constructed होता है फ्रेम आर्किटेक्चर्स के साथ और नंबर ऑफ बिल्डिंग टूल्स के साथ जो क्रिएट करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर्ड सिस्टम्स को। एग्जाम्पल, ए फ्रेम बेस्ड सिस्टम इज़ PIP, प्रेजेंट इलनेस प्रोग्राम सिस्टम, डेवलप्ड एट 1970s। एग्जाम्पल के तौर पे एक फ्रेम बेस्ड सिस्टम जिसका नाम था PIP यानी कि प्रेजेंट इलनेस प्रोग्राम सिस्टम, यह डेवलप्ड हुआ था 1970s में। This medical knowledge in PIP is organized in frame structures where each frames is composed of categories of slot with names such as typical findings. यह मेडिकल नॉलेज PIP में ऑर्गेनाइज हुआ था फ्रेम स्ट्रक्चर में, जहाँ पर प्रत्येक फ्रेम कंपोज्ड होता है कुछ कैटेगरीज ऑफ स्लॉट जिनमें होते हैं नेम्स जैसे कि टिपिकल फाइंडिंग्स, डिसीज सॉल्यूशन, रिसर्च, डॉक्टर्स, पेशेंट एक्सेट्रा। और इनके कुछ लेबल्स के एग्जांपल थे डिसीज, सॉल्यूशन, रिसर्च, डॉक्टर्स, पेशेंट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट वी आर कंटिन्यूइंग विद द डिसीजन आर्किटेक्चर। Decision architecture is similar to decision tree. In decision tree, we can find initial state, starting node, and goal state, last node. Decision architecture कुछ सिमिलर है डिसीजन ट्री के साथ। डिसीजन ट्री में हम फाइंड करते हैं इनिशियल स्टेट यानी कि स्टार्टिंग नोड और गोल स्टेट यानी कि लास्ट नोड। नेक्स्ट इज ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर. Blackboard architecture is a special types of knowledge based system
ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर स्पेशल तरह का नॉलेज बेस्ड सिस्टम है. इट्स डिफर फ्रॉम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड चेनिंग इन प्रोडक्शन सिस्टम्स. द पॉइंट मे बी चूजन इन एनी वे ऑफ द गिवन पाथ एंड सर्चिंग द ट्री. ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर स्पेशल टाइप्स ऑफ नॉलेज बेस्ड सिस्टम है. यह डिफरेंट है फॉरवर्ड और बैकवर्ड चेनिंग से. प्रोडक्शन सिस्टम्स में और पॉइंट चूजन होता है उस तरीके से जिसमें दिया गया पाथ और सर्च किया जाता है ट्री. ब्लैक बोर्ड सिस्टम हैव बीन गेनिंग पॉपुलैरिटी रिसेंटली. ब्लैक बोर्ड सिस्टम को रिसेंटली पॉपुलैरिटी मिली है. दे हैव बीन अप्लाइड टू ए नंबर ऑफ एप्लीकेशन एरियाज़. इन्हें अप्लाई किया जा सकता है काफ़ी सारे एप्लीकेशन एरियाज़ में. One of the first application was hearsay family of projects which are speech understanding systems. सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन था वह था hearsay family of projects जो कि थे स्पीच अंडरस्टैंडिंग सिस्टम्स. न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स. नेक्स्ट वी आर कंटिन्यूइंग विद द न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स. न्यूरल नेटवर्क्स आर लार्ज नेटवर्क्स. न्यूरल नेटवर्क लार्ज नेटवर्क हैं. न्यूरल नेटवर्क इज़ यूज टू सॉल्व लार्ज प्रॉब्लम इनटू शॉर्ट फॉर्म. न्यूरल नेटवर्क की मदद से सॉल्व किया जा सकता है लार्ज प्रॉब्लम को शॉर्ट फॉर्म में. इट इज़ यूज टू सॉल्व मैथमेटिकली एंड स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम. इसकी मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम. यानी कि एग्जाम्पल समेशन xi I equal 1 to 10. Analogical reasoning. Now we are continuing with the analogical reasoning. In analogical reasoning is used to match current problem, and if matched, then solution can be generated with the previous experience. एनालॉजिकल रीजनिंग का इस्तेमाल से मैच किया जाता है करेंट प्रॉब्लम को, और यदि यह मैच होता है सॉल्यूशन के साथ तो जनरेटेड होता है प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ. विद सम मॉडिफिकेशन सच सिस्टम यूजेस पास्ट एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन प्रॉमिस दैट ह्यूमन beings use analogical reasoning, experimental reasoning to learn and solve complex problems. कुछ मॉडिफिकेशन सिस्टम में कुछ मॉडिफिकेशन के साथ यूज़ किया जाता है पास्ट एक्सपीरियंस जो कि बेस्ड होता है इस प्रॉमिस पे कि ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं एनालॉजिकल रीजनिंग, एक्सपेरिमेंटल रीजनिंग, ताकि लर्न किया जा सके और सॉल्व किया जा सके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को. नेक्स्ट इज़ लिमिटेशन ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम. Uncertainty, having limited knowledge more than possible outcomes. एक्सपर्ट सिस्टम में अनसर्टेनिटी हो सकता है एक्सपर्ट सिस्टम को लिमिटेड नॉलेज हो जो कि ज़्यादा हो पॉसिबल आउटकम से. बोथ ह्यूमन एक्सपर्ट एंड एक्सपर्ट सिस्टम मस्ट बी एबल टू डील विद अनसर्टेनिटी. दोनों ह्यूमन एक्सपर्ट और एक्सपर्ट सिस्टम एबल होने चाहिए अनसर्टेनिटी के साथ डील करने के लिए. लिमिटेशन 1. Most expert system deals with shallow knowledge than with deep knowledge. अधिकतर एक्सपर्ट सिस्टम डील करते हैं शैलो नॉलेज के साथ डीप नॉलेज के साथ डील करने के बजाय. शैलो नॉलेज बेस्ड ऑन एम्पिरिकल एंड ह्यूरिस्टिक नॉलेज. शैलो नॉलेज बेस्ड होता है एम्पिरिकल और ह्यूरिस्टिक नॉलेज पे. डीप नॉलेज बेस्ड ऑन बेसिक स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. डीप नॉलेज बेस्ड होता है बेसिक स्ट्रक्चर पे, फंक्शन पे और बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे. लिमिटेशंस ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम. लिमिटेशन 2. टिपिकल एक्सपर्ट सिस्टम्स कैन नॉट जनरलाइज थ्रू एनालॉजी टू रीजन अबाउट न्यू सिचुएशंस इन द वे पीपल कैन. लिमिटेशन 2. टिपिकल एक्सपर्ट सिस्टम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं थ्रू एनालॉजी to reason about new situations in the way people can. Solution 1 for limitation 2. Repeating the cycle of interviewing the expert. रिपीट कर किया जाता है साइकिल ऑफ इंटरव्यूइंग द एक्सपर्ट. Limitation raised from solution 1. A knowledge acquisition bottleneck results from the time consuming and labor intensive task of building an expert system. एक नॉलेज एक्विजिशन बॉटलनेक रिजल्ट होता है फ्रॉम द टाइम कंज्यूमिंग और लेबर इंटेंसिव टास्क ऑफ बिल्डिंग एन एक्सपर्ट सिस्टम. अर्ली एक्सपर्ट सिस्टम. डेंड्रल यूज्ड इन केमिकल मास स्पेक्ट्रोस्कोपी टू आइडेंटिफाई केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स.
हम कुछ अर्ली एक्सपर्ट सिस्टम्स के बारे में यहाँ पर आपको बता रहे हैं, जैसे कि है डेंटल, जो कि यूज़ होता है केमिकल मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। माइसिन, मेडिकल डायग्नोसिस ऑफ इलनेस। माइसिन नाम के एक्सपर्ट सिस्टम का इस्तेमाल हुआ था मेडिकल डायग्नोसिस ऑफ इलनेस में। डाइप मीटर, जियोलॉजिकल डेटा एनालिसिस फॉर ऑयल। डीप मीटर के इस्तेमाल से जियोलॉजिकल डेटा एनालिसिस किया जाता है ऑयल के लिए। प्रॉस्पेक्टर, जियोलॉजिकल डेटा एनालिसिस फॉर मिनरल्स। प्रॉस्पेक्टर की मदद से जियोलॉजिकल डेटा एनालिसिस किया जाता है मिनरल्स के लिए। एक्सॉन बाई R1, कॉन्फ़िगरिंग कंप्यूटर सिस्टम्स। एक्सॉन बाई R1 की मदद से कॉन्फ़िगर किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम्स को। नेक्स्ट इज सम ब्रॉड क्लासेस ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। Here are the some broad classes of expert system. Let's take a look at this. Configuration, assemble proper components of a system in the proper way. कॉन्फ़िगरेशन नाम का जो क्लास है एक्सपर्ट सिस्टम का, वह जनरल एरिया जिसे यह रिलेटेड करता है वो है असेंबल करना प्रॉपर कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम प्रॉपर वे में। नेक्स्ट क्लास इज डायग्नोसिस, इन्फर अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड एविडेंस। डायग्नोसिस क्लास का एक्सपर्ट सिस्टम का जो जनरल एरिया होता है वो इसमें इन्फर किया जाता है अंडरलाइंग प्रॉब्लम को, जो कि बेस्ड होता है ऑब्जर्व्ड एविडेंस पे। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन। यदि हम बात करें एक्सपर्ट सिस्टम के इंस्ट्रक्शन क्लास की, तो यह रिलेटेड होता है इंटेलिजेंट टीचिंग से, जिसमें कि स्टूडेंट पूछ सकता है वाई, हाउ और कैसे क्वेश्चंस होंगे कि यदि एक ह्यूमन पढ़ा रहा है। इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेन किया जाता है ऑब्जर्व डेटा को। मॉनिटरिंग, कंपेयर किया जाता है ऑब्जर्व डेटा को एक्सपेक्टेड डेटा से और जज किया जाता है परफॉर्मेंस को। प्लानिंग, डिवाइस किया जाता है एक्शन ताकि यील्ड किया जा सके एक डिज़ायर्ड आउटकम को। प्रोग्नोसिस, प्रेडिक्ट द आउटकम ऑफ अ गिवन सिचुएशन। प्रोग्नोसिस, प्रेडिक्ट किया जाता है आउटकम ऑफ अ गिवन सिचुएशन। रेमेडी, प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट फॉर अ प्रॉब्लम। रेमेडी में प्रिस्क्राइब किया जाता है ट्रीटमेंट फॉर ए प्रॉब्लम। कंट्रोल, रेगुलेट ए प्रोसेस में रिक्वायर इंटरप्रिटेशन, डायग्नोसिस, मॉनिटरिंग, प्लानिंग, प्रोग्नोसिस एंड रेमेडीज। कंट्रोल के माध्यम से रेगुलेट किया जाता है एक प्रोसेस को जिसमें रिक्वायर होता है इंटरप्रिटेशन, डायग्नोसिस, मॉनिटरिंग, प्लानिंग, प्रोग्नोसिस और रेमेडीज़। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।